हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 क्वेश्चन बनते हैं वो सारा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जो फ्रेंड्स इस चैप्टर पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सवालों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। भूधृतियों को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भूत खेत, डाली कटारी और पहनई। भूधृतियों को जो है भूत खेत के नाम से भी जाना जाता है, डाली कटारी के नाम से जाना जाता है और पहनई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, गांव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है। ये जो पहनई नामक भूमि है, ये जो भूमि के प्रकार है पहनई, तो पहनई नामक भूमि जो है भूधृति किसके लिए रखी जाती है, तो पाहन या पुजारी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल है इस पर आपको कुल मिलाकर 7 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल दिए हैं और 7 जो प्रश्न है फ्रेंड्स ये समझने का है, ना कि रटने का है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहनई भूमि, तो पहनई भूमि किसके लिए रखी जाती है, किसे दिया जाएगा, तो पाहन या पुजारी के लिए। पाहन से बनेगा आपका पहनई। तो आपको ये याद रखना है कि गाँव में जो पहनई नामक भूधृति है किसके लिए रखी जाती है, तो पाहन या पुजारी के लिए रखी जाती है। मिलता जुलता वर्ड रहेगा, पहनई पाहन। तीसरा सवाल है, गाँव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है, तो महतो के लिए। पहनई भूमि हो गया आपका पाहन के लिए, और यहाँ पर कहा गया है कि महतोई भूमि महतो के लिए, यानी यहाँ पर महतोई है और यहाँ पर महतो है। तो गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है, तो महतो के लिए रखी जाती है। चौथा सवाल है, गांव में मंझीहस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है, तो गांव के स्वत्वधारियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि गांव में जो मंझीहस नामक भूधृति है किसके लिए रखी जाती है, तो गांव में स्वत्वधारियों के लिए। और ये जो है फ्रेंड्स छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत ये आपका आ जाएगा, गांव के स्वत्वधारियों के लिए मंझीहस भूमि 1869 के छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम से संबंधित है। तो गाँव में मंझीहस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है, गाँव में स्वत्वधारियों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, गाँव में बट खेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है। यहाँ पर अब आ गया है वर्ड बट खेत। तो बट खेत नामक जो भूधृति है मंझीहस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए, यानी मजदूरों के लिए जो है बट खेत नामक भूधृति रखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि बट खेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है, तो मंझीहस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए। और फ्रेंड्स ये जो है इस पर जो सातों के सातों सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसी तरह के सवाल आपको JPSC के एग्जाम पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सिलेबस में कहा गया है कि किस किस चैप्टर से कितने सवाल लिए जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है। तो भुईहरी शब्द के अंतर्गत जो है भूत खेत को शामिल किया गया है, डाली कटारी को शामिल किया गया है और पहनई को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में, पहले आप ये याद रखेगा कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1869 ईस्वी में। जबकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो पारित किया गया, काश्तकारी अधिनियम, वो 1908 में पारित किया गया है। इसके अगले वीडियो में उस चैप्टर को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी शब्द के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है, तो भूत खेत को, डाली कटारी को और पहनई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो विशिष्ट कमिश्नर भुईहरी या मंझीहस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। कौन, विशिष्ट कमिश्नर। बी पर कहा गया है कि यदि किसी भुईहरी या मंझीहस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसको वारिस को उसकी ज़मीन दिलवाएगा। सी पर कहा गया है कि विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। और डी पर है कि सभी कथन सत्य है। तो आपका आंसर जो है सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत कमिश्नर के बारे में तीनों कथन ABC जो है सत्य है, कि विशिष्ट कमिश्नर भुईहरी या मंझीहस की श्रेणी में आने वाले जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा, और यदि किसी भुईहरी या मंझीहस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसके जो वारिस को जो है उसकी ज़मीन दिलवाएगा, और विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। यानी सभी कथन जो है ABC सत्य है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से संबंधित यानी छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम से संबंधित इतना ही सवाल थे।
साथ। और इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इसके पीडीएफ को भी है आप आसानी से बाद में पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लास का वीडियो जो है याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होगा वह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित होगा, जो कि आपको जेपीएससी के सिलेबस में है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।